हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉ, फंक्शन ऑफ लॉ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉ जो है, जो वर्ड लॉ है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड लॉगू से निकला है, जिसका मतलब होता है कि डिनोट्स काइंड ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर। मतलब लॉ वह है जो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो देख लीजिए, लॉ डिनोट्स द काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो रूल्स और रेगुलेशन के काइंड्स को क्या करता है, डिफाइन करता है, और वो ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, वही लॉ है। ठीक है, और ऑस्टिन साहब के डिफिनीशन के अनुसार देखते हैं, लॉ इज कॉमन कमांड होगा। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेनिटी बैक्ड बाय द सैंक्शन। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेनिटी, मतलब जो संप्रभुता का क्या है, कमांड है, बैक्ड बाय द सैंक्शन। ठीक है, सेविग्नी साहब कहते हैं कि लॉ इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट लेजिस्लेशन। सेविग्नी साहब कहते हैं कि लॉ इज नॉट अ डायरेक्ट लेजिस्लेशन, मतलब कि जैसे सरकार आई, कानून बना दी, लोग फॉलो करने लगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यह तुरंत कानून बनाने वाला वो नहीं है कि डायरेक्ट कानून बना दिए, लोग उसका पालन करने लगे, बट किंतु ड्यू टू दी साइलेंट ग्रोथ ऑफ कस्टम, ये कस्टम का साइलेंट ग्रोथ है, ये धीरे धीरे कानून बनता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे समाज में वो लोग उसको फॉलो करते हैं, वो धीरे से, जो उसका उल्लंघन करता है तो समाज मांग करता है, सोसाइटी मांग करती है कि ये कानून बनना चाहिए क्योंकि लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सेविग्नी साहब कहते हैं लॉ इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट लेजिस्लेशन। डायरेक्ट लेजिस्लेशन जो है कानून नहीं है, बट इट साइलेंट ग्रोथ ऑफ कस्टम। ठीक है, एंड आउटकम ऑफ अनफॉर्मुलेटेड असंगठित अनफॉर्मुलेटेड पब्लिक और प्रोफेशनल ओपिनियन। ठीक है, असंगठित समाज में ये धीरे धीरे उत्पन्न होता है, वही जो है क्या है, कानून का रूप लेता है, लॉ का रूप लेता है। ठीक है, डीन रूसो पाउंड साहब बोलते हैं लॉ इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। कानून एक सामाजिक संस्था है, टू सेटिस्फाई सोशल वांट्स, जो सामाजिक इच्छाओं को क्या करता है, पूर्ति करता है। ठीक है, डीन रूसो पाउंड साहब कहते हैं लॉ इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन टू सेटिस्फाई सोशल वांट्स। कानून एक सामाजिक संस्था है जो कि सामाजिक इच्छाओं को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, चलिए फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन इज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। कानून क्यों बनाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन रहे। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसका प्रोटेक्शन हो सके, जैसे हमारा संविधान है, ये भी तो कानून है, सब सर्वोच्च हमारे देश का कानून क्या है, संविधान है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और वो संविधान जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट को ही नहीं बताता है हमारे, वो हमारी ड्यूटीज क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, उसको भी बताता है, और सरकार की क्या ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन है। ठीक है, सरकार को भी जो है वो बांधने का काम करता है संविधान। ठीक है, तो थर्ड है कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम को, सरकार को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बाजार की व्यवस्थाएं हैं उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है लॉ। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन को रेगुलेट करता है, एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया, बहुत शॉर्टकट में हम लोग समझेंगे। उसके वैसे है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो क्लासिफिकेशन में पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ हो जाएगा, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ हो जाएगा, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ हो जाएगा, एंड म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ एंड कॉमन लॉ एंड इक्विटी। चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पब्लिक लॉ क्या है, तो पब्लिक लॉ वो है जो सबके लिए बनाया गया हो। ठीक है, सबके लिए बनाया गया हो। प्राइवेट लॉ क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, वो प्राइवेट लॉ है, जो इंडिविजुअल के लिए बनाया गया हो। ठीक है, उसके वैसे क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ वो है जिसमें पनिशमेंट एज डेथ पेनाल्टी और इम्प्रीजनमेंट दिया जाता है, वो क्रिमिनल लॉ है। और सिविल लॉ वो है जिसमें डेथ पेनाल्टी या इम्प्रीजनमेंट मतलब क्या बोलते हैं, नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, कंपनसेशन देना होता है, तो वो सिविल लॉ है। ठीक है, उसके बाद से सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, तो सब्सटेंटिव लॉ जैसे हमारा आईपीसी हो गया, ठीक है, और प्रोसीजरल लॉ में जैसे
सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, ये प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। उसके बाद से म्युनिसिपल लॉ, जो हमारे देश का लॉ है वो उसे म्युनिसिपल लॉ कहते हैं, और जो हमारे देश में जो किसी राष्ट्र में के लिए बनाया गया होता है, एक देश में लोग उसको फॉलो करते हैं, वो म्युनिसिपल लॉ है। और इंटरनेशनल लॉ तो जो पूरे विश्व के लिए जैसे बनाया गया हो, ठीक है। उसके बाद से कॉमन लॉ जो सामान्य कानून होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।